हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक। एक नई जानकारी लेकर फिर आपके सामने। नमस्ते नमस्ते दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक। आज हम बात करेंगे फीवर के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय के बारे में। दोस्तों, वर्षा ऋतु में कल मैंने जो बात की थी पिछले वीडियो में आपसे, उसमें सर्दी जुकाम के बारे में कहा था। आज हम बात कर रहे हैं बुखार के बारे में, यानी फीवर। बुखार को अंग्रेजी में फीवर कहते हैं। दोस्तों, संस्कृत में इसे ज्वर कहते हैं और ज्वर के बारे में आयुर्वेद ग्रंथों में व्यापक विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। ये व्यापक है और ये कहते हैं सबसे पहले ये रोग ही उत्पन्न हुआ था। इससे पहले कोई भी बीमारी इस संसार में नहीं थी। सबसे पहला जो रोग है वो है ज्वर, और यह जन्म के समय ही उत्पन्न हो जाता है और मृत्यु के समय भी एक बार अवश्य आता है। दोस्तों, यह पित्त और वायु के प्रकोपित होने से, इनकी विकृति से यह रोग होता है। और इस रोग के होने से शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं शब्द, रस, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की भी अपने को प्राप्ति नहीं हो पाती। यानी आप देखना, जब बुखार आता है शरीर में तो सुनने में भी तो कठिनाई होती है, कान रुक जाते हैं। यानी शब्द की अपने को सुनाई जो विषय है वो दिखाई प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरा है उसमें शब्द, स्पर्श, यानी तापमान इतना बढ़ जाता है शरीर का कि स्पर्श का पता नहीं चलता। कभी हवा ठंडी लगती है तो कभी गर्म लगती है, सही स्पर्श का महसूस नहीं हो पाता है। इसका स्पर्श, रूप यानी आंखों में धुंधलापन जैसा दिखाई देता है, आंख दिखाई भी देने में कठिनाई होती है। ऐसे ही जैसे रस जो है इसका, यानी स्वाद, जो टेस्ट है जीभ का, वो बंद हो जाता है। नाक से खुशबू आना भी कम हो जाती है। ऐसा बुखार के अंदर देखने को मिलता है। बुखार क्या है, यानी ज्वर क्या है? ज्वर एक ऐसा रोग है जो शरीर के तापमान को बढ़ा देता है। शरीर का तापमान जब नॉर्मल जो रेंज है उससे ऊपर या ऊपर हो जाता है तो बुखार शरीर में महसूस होती है। दोस्तों, नॉर्मल तापमान शरीर का होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में से जो भी होगा वो तापमान, यानी अगर सेंटीग्रेड से नापेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट से नापेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान नॉर्मल कहलाता है। इससे अगर ज़्यादा है, आप थर्मामीटर से चेक करेंगे तो आपको तापमान ज्यादा दिखाई देगा। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान इसको ये मानता है कि ये किसी रोग विशेष का ही एक लक्षण मात्र है, यानी किसी शरीर में कोई रोग हो गया, उसकी वजह से शरीर का तापमान बढ़ गया है। लेकिन आयुर्वेद ग्रंथों में इसे बहुत ही व्यापक माना गया है। इसको निज और आगंतुज भेद से 2 प्रकार का ज्वर बताया गया है। इसके सिम्टम्स लिखते समय लिखा है कि इसमें स्वेद 3 विशेष रूप से इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। इसकी परिभाषा लिखते समय शास्त्र में लिखा है कि आप जब शरीर में से पसीना आना बंद हो जाए, पहला लक्षण है कि शरीर में से पसीना आना बंद हो जाए और शरीर का तापमान बढ़ जाए और पूरे शरीर में दर्द हो जाए, दर्द होने लगे, थकान सी महसूस होने लगे, तो ये समझना ये ज्वर है। यानी सामान्य ज्वर के लक्षण है। अब जब विशेष ज्वर होते हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन ये सामान्य ज्वर है और सामान्य ज्वर के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, ये वायु और अग्नि यानी वात और पित्त की वजह से उत्पन्न होने वाला रोग है। इसके क्या लक्षण है वो भी बताए मैंने कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है, शरीर में बेचैनी सी होने लग जाती है, शरीर में पूरे शरीर में थकान महसूस होती है, अरुचि हो जाती है, भोजन अच्छा नहीं लगता, टेस्ट खराब हो जाता है, और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि छाती में कभी कभी दर्द होने लग जाता है, हृदय में भी वेदना इससे उत्पन्न हो सकती है। ये सामान्य ज्वर है। यह ज्वर जो है वो शरीर में नॉर्मल बच्चों में लगभग रहता ही है, यानी जब छोटे बच्चे होते हैं उनका तापमान बढ़ा हुआ रहेगा, और आम आदमी में जब आयु जो बढ़ती जाती है तो यह तापमान थोड़ा सा बढ़ते ही थकान महसूस कराने लग जाएगा। इसके पूर्व रूप दिखाई देंगे, आंखों में जलन होने लग जाएगी, शरीर में थकान होगी, काम करने की इच्छा बंद हो जाएगी। ये इसके प्री सिम्टम्स हैं जो बुखार आने से पहले आपको महसूस होंगे। दोस्तों, इसके कैसे बचें? इसके जो कारण बताए, वात और पित्त की वजह से ये होता है, और अनुचित आहार विहार, जैसे अपना अलग मिथ्या आहार करेंगे तो ये बुखार आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके बचाव के उपाय ये हैं कि हम इस ऋतु में, यानी वर्षा ऋतु में, जब अग्नि मंद रहती है, इसलिए उपवास करें या फिर हल्का भोजन करें। भारी भोजन इस ऋतु में त्याज्य है, वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर बुखार से बचना चाहते हैं तो उपवास करें, सप्ताह में 1 या 2 उपवास करें। साथ ही अगर उपवास नहीं कर सकते हैं
तो हल्का भोजन करें, दाल का पानी पिएं, चावल की मांड का पानी पिएं और इस तरह से हल्का फुल्की जो चपाती वगैरह है वो हल्की फुल्की इसमें भोजन लेंगे तो आपको बुखार से आप बच सकते हैं। बाय द वे आपके बुखार आ गया, बुखार से आप संतप्त हो चुके हैं, तो क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले आप ये करेंगे, और आसपास कोई चिकित्सक नहीं है तो सबसे पहले आप भी गीला कपड़ा करके सर पे रखें, पेट और पंखुड़ियों में पैर की जो तलवे हैं उसके अंदर गीला रखें, बर्फ का सेक करें और धीरे धीरे गुलाब जल मिला हुआ पानी भी शरीर पे डाल सकते हैं, छींटे दे सकते हैं मुंह के ऊपर, इससे तापमान कम होगा और नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। दोस्तों ये बुखार अगर उपेक्षा करेंगे, फिर अगर आपके बुखार नहीं उतर रहा है तो किसी नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करके आप इलाज लें। दोस्तों ये बुखार ऐसा है कि अगर इसकी लापरवाही की गई, अगर इसमें आपने सावधानी नहीं की तो ये विकृत रूप धारण करेगा, कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा और मृत्यु तक आपको पहुंचा सकता है। यानी बुखार से मृत्यु भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है, इसलिए लापरवाही नहीं करें। और बचाव का उपाय जो मैंने बताया है, हल्का फुल्का भोजन करें, व्यायाम करें, योग करें और इस रोग से बचें। बचने ही सबसे बड़ा उपाय है। ज़्यादा तकलीफ हो, अगर बुखार उतर नहीं रहा है तो लापरवाही नहीं करें, खुद की चिकित्सा स्वयं नहीं करें, किसी योग्य चिकित्सक से संपर्क करके परामर्श लें और उचित इलाज लें। थैंक यू दोस्तों, आगे भी आपको इस तरह से जानकारी मिलती रहेगी। आप संपर्क बनाए रखें और वीडियो देखते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकॉन को दबाकर सबसे पहले वीडियो